नाजरीन आदाब। सियासत टीवी के रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल दबीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, आज की शुरुआत हम करते हैं CBSE के नताइज से। जी हाँ नाजरीन, CBSE के नताइज रोनुमा हो चुके हैं और जो है 88.39% नताइज बरामद हुए हैं। और इस मरतबा जो पासिंग परसेंटेज है तलबा और तालिबात का, जो वो है 0.41% ज़ायद है पिछली मरतबा से। और लड़कियों का जो है तनासुब जो है पासिंग में वो 5.94% पिछले साल से ज़्यादा है। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जा साहब। जी देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी अभी CBSE का जो रिजल्ट आया है, 12वीं जमात का रिजल्ट आया है। और हमेशा की तरह जो है लड़कियों ने लड़कों पे सबक हासिल की है। जैसा कि अभी आपने कहा कि जो है लड़कियों का जो परसेंटेज है लड़कों के मुकाबले 5.94% ज़्यादा है। तो ये टोटल अगर हम बात करें तो 91% जो है गर्ल्स जो है इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है, जबकि ओवरऑल परसेंटेज अगर हम कहें तो 88.39% और जो है लास्ट ईयर के मुकाबले 0.41% ज़्यादा रिजल्ट आपके नतीजा आपके बेहतर रहा लास्ट ईयर के। नौजवान लड़कों लड़कियों में बराबर रुझान तालीम हासिल करने का सज्जाद साहब है, मगर चंद चीज़ें हैं जो लड़कियों को हमेशा सबकत दिलाती हैं। वो जो है लड़कियों में एक चीज़ का मतलब जज्बा होता है, वो पढ़ाई करने का, इल्म हासिल करने का, वो जज्बे की कमी कहीं ना कहीं लड़कों में नज़र आती दिखाई देती है। बिल्कुल यकीनन। देखिए बहुत सारे जो है हमेशा से देखिए जब हम स्टूडेंट थे तब से हम देख रहे हैं रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, हमेशा आप देखेंगे अखबार में सुर्खी जब भी रिजल्ट आता है, SSC के रिजल्ट्स हों, लड़कियों ने सबकत हासिल कर ली, हमेशा सुर्खी रखती है कि लड़कियों की लड़कों पे सबकत। तो यकीनन एक तो उनमें पढ़ने का रुझान जज्बा होता है, जज्बा ज़्यादा होता है। दूसरे लड़कों के मुकाबले उनका जो है एक्टिविटीज़, मतलब है कि लड़के घूम रहे हैं, रातों में देर तक घूम रहे हैं, उनका जो है ज़्यादा रुझान बाहर की तरफ होता है, जबकि लड़कियां घर में ज़्यादा होती हैं तो उनको जो है पढ़ने का शगफ भी होता है। ये तो यकीनन उसके रिज़ल्ट तो निकलेंगे ही। हम देख रहे हैं कि चाहे वो SSC के नताइज हों, चाहे वो इंटरमीडिएट के नताइज हों, चाहे CBSE 12वीं जमात के नताइज हों, हर नतीजा जो भी आ रहा है हमेशा आप देखिए, वो कोई भी सिलेबस हो, ICSE हो, CBSE हो या SSC हो, ये तमाम सिलेबस में जो है लड़कियां हमेशा सबकत हासिल करती जाती हैं। उसकी एक वजह तो आपने ये बताई कि लड़कों के मुकाबले में मतलब बाहर घूमना, आवारा, मतलब जो भी जिस किस्म की भी एक्टिविटीज़ है बाहर लड़कों की, वो एक्टिविटीज़ लड़कियां वो सरगर्मियों में शामिल नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये होती है कि लड़कियों में वो जज्बा होता है अपने आप को मनवाने का, अपने आप को साबित कदम रखकर अपने आप को पेश करने का कि वो काबिल हैं। ये बिल्कुल, क्योंकि जो सेग्रीगेशन जो तो तकसीम हुई है समाज में, लड़कियों और लड़कों के दरमियान में जो तकसीम हुई है, वो जो इम्तियाज हुआ है, वो इम्तियाज से बालातर हम हैं, उसको साबित करने के लिए और अमूमन जो है लड़कियां जो है वो इस तरीके के हम तमाम तलबा और तालिबात को जो CBSE में बेहतर निशानात से पास हुए हैं, सियासत टीवी की जानिब से उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला उनका बेहतर मुस्तकबिल हो तालीम के मैदान में। और जो लड़के या लड़कियां पास नहीं हो सके हैं वो दिल बर्दाश्ता ना हो, कोई भी इंतहाई इक़दाम जो है उससे उठाने से गुरेज करें और कोशिश करें कि अगली मरतबा बेहतर से बेहतर नताइज वो हासिल कर सके। साहब, हम रुख करते हैं वज़ीर आज़म का जो कल रात एक कौम के साथ एक खिताब था, वो उस खिताब की तरफ हम रुख करते हैं। पूरी गुफ्तगू में 22 मिनट की कौम से उन्होंने खिताब किया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने। कहीं पर भी वो जो आपको दिखना चाहिए था, वो इंथुसियाज्म जो दिखना चाहिए, जज्बा जोश जो दिखना चाहिए था, वो कहीं पे मुझे तो नज़र नहीं आया। बिल्कुल देखिए, नज़र नहीं आया। और दूसरी बात ये कि वो कह रहे थे कि हम जो है हमने बदला ले लिया है पहलगाम का, हम जो है मामले को, हम जंग से अभी बाहर नहीं आए हैं, हमारी जंग, मतलब ये कि ऐसा मालूम होता था। वो जो अचानक वज़ीर आज़म का कौम से खिताब हुआ
उससे पहले सोशल मीडिया पे जो बौछार आई थी हुकूमत के ख़िलाफ़, मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ और ख़ुद वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, कि देखिए यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही लोगों में पैदा हुआ था कि जंग शुरू हुई थी, 2-3 दिन हो गए थे, बहुत जो है फॉर्म पीक पे जा रही थी जंग। अचानक ट्रंप का बयान आता है कि रात भर मुज़ाकरात हुए और जंग ख़त्म हो गई है। फिर उसके बाद हिंदुस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से इसकी तस्दीक होती है, फिर पाकिस्तान की जानिब से भी इसकी तस्दीक होती है। तो लोगों ने सवाल यही किया था कि आखिर ट्रंप ने क्यों जो है जंग बंदी का जो है ऐलान किया। तो अब यहाँ वज़ीर आज़म की जो स्पीच हुई है, जो कौम से उन्होंने खिताब किया है, उसमें ट्रंप का जिक्र नहीं था और ना ही इस बात का जिक्र था कि जो है अमेरिका की जो है मतलब ये कि अमेरिका की मीडिएशन से कहिए या जो है सालिसी कहिए या फिर इससे जो है ये जंग क्यों ख़त्म की गई, इसका भी नहीं था, जिक्र नहीं था। बल्कि उन्होंने कोशिश ये, जैसा कि आपने कहा कि उनकी सारी कोशिश ये थी कि वो लोगों को ये बता सकें कि हम हारे नहीं हैं जी। तो इस कोशिश में बहुत सारी बातें वो बताना भूल गए या फिर जानबूझ के उन्होंने नहीं बताई। यकीनन जो है इससे कोई इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिल्कुल तैयार स्क्रिप्ट उन्होंने जो है आके पढ़ दी थी। वज़ीर आज़म पर इस बात का मुसलसल इल्ज़ाम तो है कि वो बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के जो है वो कभी भी कोई भी कौम से खिताब हो या कोई तकरीर वो कर नहीं सकते। अगर टेलीप्रॉम्प्टर अगर काम नहीं करता है या बंद हो जाता है तो वो बंद हो जाने के बाद जो सूरत हाल उन्हें पेश आती है वो भी मनाजिर हमने देखे हैं अक्सर। यकीनन वो एक स्क्रिप्टेड स्पीच थी, कौम से खिताब था, मगर एक वज़ीर आज़म जो जब अगर कौम से खिताब करते हैं तो वज़ीर आज़म की बात पर कौम किस हद तक भरोसा करती है वो रुझान उनके खिताब से ही निकल के आता है सामने। बिल्कुल 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 यही है कि उनके खिताब से लोगों को एक हौसला मिलता है, एक भरोसा मिलता है जी। लेकिन वो भरोसा कल उनकी स्पीच में नज़र नहीं आया। और फिर आम तौर पे वो बहुत लंबी तकरीर करने के आदी हैं, लेकिन उनकी तकरीर भी जो है इतनी लंबी नहीं थी जितनी 22 मिनट में। मैं इत्तेफाक से कल पूरी स्पीच, क्योंकि आपको हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि उन्होंने क्या बातें की है और क्या क्या, क्योंकि उसका तबसरा, उसका तस्करा हमें नाजरीन तक हमारी जो है वो पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी होती है। कल उन्होंने पाकिस्तानी हमलों का हवाला दिया। पाकिस्तान ने हमले किए, गुरुद्वारों को निशाना बनाया, गिरजाघरों को निशाना बनाया, मनादिर को निशाना बनाया, मगर मसाजिद का जिक्र वजीर आजम की जबान से फिर एक मरतबा मिस हो गया। ये बिल्कुल देखिए अब क्या देखिए सज्जाद साहब, मैं माजरत चाह रहा हूँ, आपको रोक रहा हूँ। आप देखिए, आप जितने भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने जिस किस्म की शेलिंग की है सरहदों पर, आप वो शेलिंग में जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोग जाँ बहक हुए हैं, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है पाकिस्तान की शेलिंग में, उसमें एक दो ट्विंस भाई बहन है, जोया और अयान खान। बिल्कुल, ये 27 उन लोगों में है जो 7 मई के बाद पाकिस्तान ने शेलिंग की सरहद पर, पूंछ के इलाके में और पूरे सरहदी इलाकों में जो उसने शेलिंग की, बम बरसाए, उसमें 27 लोग मारे गए। 27 मारे जाने वाले लोगों में ये जो जोया और अयान खान भी है। ऐसे कितने जोया और अयान खान है जी, न जाने कितने जो है जोया अयान खान होंगे। आपने गुज़िश्ता रोज़ पढ़ा भी होगा कि इम्तियाज़ नाम के एक साहब की भी जो है इस शेलिंग में जो है शहादत हुई थी। उसके अलावा एक बीएसएफ के जवान की भी जो है एक शहादत हुई थी, वो भी मुसलमान थे, बिहार के, नायक की भी, बिल्कुल बिहार के मुसलमान थे, उनकी भी जो है मौत हुई थी, उनको भी जो है बिहार में सरकारी एजाज़ के साथ। तो वज़ीर आज़म को यकीनन ये भी कहना चाहिए था कि गुरुद्वारे और के साथ साथ देखिए, ख़ास तौर पे जो सरहदें हैं, कश्मीर से सटी सरहदें हैं, वहाँ अगर आप मस्जिद को अवॉइड करते हैं तो आपके जो है मन में कुछ ना कुछ काला है जी। सीधी सी बात है कि आपको गुरुद्वारे, मंदिरों के साथ साथ मस्जिद का भी नाम लेना चाहिए था। क्यों आप मस्जिद का नाम लेने से गुरेज करते हैं, ये सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल है। क्या आपका नज़रिया है, ये उजागर होता है इस बात से। देखिए, जिस तरीके से मुल्क में हालात बनाए जा रहे हैं या बन रहे हैं, जिस तरीके का यहाँ पे माहौल देखने में आ रहा है, तो इस माहौल में यकीनन देखिए एक अहम बात ये भी है यहाँ पे
कि जो पहला हमला हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, तो उसमें 3 मस्जिदें भी जो है वहाँ पाकिस्तानी इलाकों में 3 मस्जिदें भी शहीद हुई थी। अब ये और बात है कि जो है वो मस्जिदें उन मराकज़ के पास में थीं जो दहशतगर्दी के अड्डे थे, वो अलग कहानी है। लेकिन वज़ीर आज़म अपनी तकरीर में इम्तियाज़ बरत नहीं सकते किसी भी, जो है वज़ीर आज़म को तो खुल के कहना चाहिए था कि पाकिस्तान की फायरिंग में यहाँ मुसलमान भी जो है शहीद हुए हैं। जी साहब, आप गौर करें, जब ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन कशीदगी में जब इजाफा हुआ, दहशतगर्दाना हमला पहलगाम में हुआ, उसके बाद हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों ने खुलकर इस बात का ऐलान किया कि हम हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत का हर मुमकिन ताउन करने के लिए तैयार हैं, अगर हमें इजाज़त दे तो हम सरहदों पर जाकर खड़े हो जाएंगे और पड़ोसी मुल्क को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। ये हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर ये बात कही, ये ऐलान किया। उसके बावजूद भी अगर आप कहीं पर इम्तियाज बरतते हैं बहैसियत वजीर आजम, तो आप न सिर्फ आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बल्कि 40 करोड़ जो इस मुल्क की आवाम है, इस मुल्क में रहने बसने वाले मुसलमान है 40 करोड़, उनका भरोसा आप तोड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बार बार कहा गया है कि हमें आखिर कितनी बार वफादारी दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, आखिर कितनी बार हमें ये बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि हम जो है इस वतन से मोहब्बत करते हैं, ये हमारा वतन है। तो हमेशा से मुसलमानों ने जो है, चाहे वो अंग्रेज़ों का दौर रहा हो, चाहे वो अंग्रेज़ों के बाद का दौर रहा हो, चाहे वो हिंद पाक के जो है क़याम के बाद का दौर रहा हो, चाहे वो तक़सीम का दौर रहा हो, हर दौर में इंडिया के मुसलमानों ने अपने आप को मुहब्ब वतन साबित करने की कोशिश की और इसमें वो कामयाब भी रहे। चाहे अबुल कलाम आज़ाद की तकरीरों को अगर हम देखें उस ज़माने की, चाहे बाद के जो है मुस्लिम कायदीन की, चाहे वो बातों को देखें, या फिर जो है मुसलमानों की इस मुल्क से हुब्बुल वतनी के जज्बे को देखें, हर ज़माने में मुसलमानों ने इस मुल्क के साथ जो है पूरी दयानतदारी से इस मुल्क के साथ खड़े रहने का अहद किया है और वो करते आ रहे हैं। आज भी जब पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला किया तो मुसलमानों ने कहा कि इसका जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए। जब पाकिस्तान पे हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जो है वहाँ पे शुरू किया गया, तो उस वक्त भी मुसलमानों ने बोला कि बहुत अच्छा मौका है, आप पाकिस्तान पर अटैक कीजिए और उसको जो है हिंदुस्तान का हिस्सा बनाइए। सबसे अहम चीज़ हमने भी खुलकर कहा, हिंदुस्तानी मुसलमानों में भी खुलकर कहा कि भाई कम से कम पीओके जो है, पाकिस्तान के जेर कब्जा जो कश्मीर है उसको वापस ले लें। ये तो आप कर सकते हैं, कर सकते थे और करना चाहिए था। तो बहरहाल जो है इतना, मतलब पूरी कौम आपके साथ खड़ी थी। अपोजिशन लीडरों ने भी कहा, एक ज़बान कहा, पहली बार मोदी की और बीजेपी की हर हरकत को जो है, हरकत से अपोजिशन कायदीन नाला नज़र आते हैं। इन्होंने जिस तरीके का इस मुल्क में माहौल बनाया हुआ है साहब इक़्तिदार लोगों ने, कि ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, हुकूमतें गिराने का आपका जो है रवैया, करप्शन और जिस तरह के हालात आपने इस मुल्क में बना रखे हैं, उसके बाद अपोजिशन तो पूरी तरीके से इस हुकूमत से हर कदम पे इनकी जो है चिढ़ता नज़र आता है, इनके ख़िलाफ़ जो है नज़र आता है। लेकिन इतनी सख्त मुखालिफत के बावजूद, इतनी सख्त जो है हुक्मरानों से नफ़रत के बावजूद, हम तो नफ़रत का ही जो है, इन्होंने जिस तरह के हालात बनाए हैं, नफ़रत ही का इन्होंने सबक सिखाया है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मामला आया तो पूरा इंडिया जो है हुकूमत के साथ खड़ा नज़र आया और कहा गया कि आपके इस कदम में हम आपके साथ हैं। शाना बशाना, शाना बशाना। और फिर देखिए, आप अगर कहें कि मुसलमानों की कुर्बानी कहें, तो मैं इससे पहले भी कई मरतबा दोहरा चुका हूँ, फिर कहूँगा कि दिल्ली से लेकर लाहौर तक 1857 की जो गदर की जब जंग हुई थी, तो जो तसादुम पेश आया था अंग्रेज़ों के साथ, तो दिल्ली से लेकर लाहौर तक के जो दरख्तों पर लाशें लटकी हुई थी, वो हम मुसलमान उलमाओं की लाशें थी, जिन्होंने अपने मदारिस से फतवा दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ जिद्दोजहद जिहाद है,
जी बिल्कुल तो बिल्कुल। इस हद तक मुसलमानों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। कुर्बानियाँ दी हैं, ठीक, बिल्कुल। अगर कुछ वक्फे के लिए अगर कोई फ़िरका परस्त जहनीत का हामिल मुल्क पर काबिज हो जाता है, इख्तिदार की बागडोर उसके हाथ में आ जाती है, तो वो जो एक रिवायत है, इस मुल्क की जमहूरी जी रिवायत है, वो रिवायत को पामाल नहीं कर सकता। कुछ बिल्कुल। हालात बिगड़ सकते हैं, कुछ हालात ख़राब हो सकते हैं, कुछ लोग क्योंकि जहन में जो पहले से फ़िरका परस्ती बसी हुई है उनको कुछ फ़रोग मिल सकता है, मगर जमहूरियत कभी पामाल नहीं हो सकती। यही ये एक हमारी कोशिश रही है। हमने यही जी पैगाम दिया है, मुसलमानों ने यही पैगाम दिया है अमन और सलामती का। और जब कभी ज़रूरत पड़ी मुसलमान आगे बढ़े और अपनी जान की कुर्बानी वतन अजीज़ के लिए दी है और आगे भी देते रहेंगे जी यकीनन। सज्जाद साहब, कल रात से एक खबर आ रही है संबा से, जम्मू कश्मीर के, जी जम्मू कश्मीर के संबा से वहाँ पर कुछ ड्रोन्स वगैरह नज़र आए। हालांकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी कल अपने खिताब में सीज़ फायर के मुताल्लिक़ सरसरी तौर पर कहा, और ये भी कहा कि अगर मतलब इसकी खिलाफ वर्जी की जाएगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी अगर फिर कोई दहशतगर्द हमला किया जाता है तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसके बावजूद भी आर्मी ने इस बात को तस्लीम किया है। जम्मू कश्मीर के सेक्टर सांबा के जी इलाकों में, रिहायशी इलाकों में, वहाँ पर से कुछ एक्सप्लोजन्स की, धमाकों की आवाज़ें आई हैं और कुछ नज़र आए पीर की रात में, कुछ ड्रोन्स नज़र आए हैं वहाँ पर। जी बिल्कुल। देखिए, एक जानिब तो जो दोनों मतलब एक है, दोनों मुल्कों के जो है ये जो फौजी ऑपरेशन के सरबराह हैं, जी DGMOs, उनकी मीटिंग होती है। उनकी मीटिंग होती है, उसमें बहुत सारी बातों पे जो है गौर व खौज किया जाता है। और ये जो जंगबंदी का माहिदा है उसको आगे बढ़ाने में, और जंगबंदी के माहिदे की जो है हम ये कहेंगे कि उसके अल्फाज को हतमी शक्ल देने में, कि क्या आपको लिखना है, क्या आपका जो है कंडीशंस हैं, क्या हमारे कंडीशंस हैं, क्या आपके पॉइंट्स हैं, क्या हमारे पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स पे, उन सारे मतलब है कि जो माहिदा आपके पास तहरीर होगा, उस तहरीर को हतमी शक्ल देने के लिए कल मीटिंग जारी रही जी। और देखिए, जंगबंदी की पहली शर्त ये थी कि 5 बजे से 8 तारीख को, 8 मई की शाम 5 बजे से दोनों मुल्कों के दरमियान पूरी तरीके से जंगबंदी होगी। ना शेलिंग होगी, ना फायरिंग होगी, ना ड्रोन हमले होंगे, समंदरी इलाकों में भी कोई एक्टिविटी नहीं होगी, फ़ज़ाइया की तरफ से भी कोई एक्टिविटी नहीं होगी, और ज़मीनी सतह पे भी जो है कोई एक्टिविटी नहीं होगी, कोई जंगी जो है सरगर्मी नहीं होगी, चाहे वो फायरिंग की शक्ल में हो, चाहे वो शलवारी की शक्ल में हो, चाहे वो और किसी शक्ल। तो बहरहाल फ़ज़ाई हुदूद, समंदरी हुदूद और जो है सरहदों पे जंगबंदी, पूरी मुकम्मल जंगबंदी का एग्रीमेंट दोनों ने आमादगी का इजहार किया है। तो दोनों राज़ी हो गए थे। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई, जब पूरी रात बातचीत के बाद आपने जो है इस मामले को फाइनलाइज किया, तो फिर उसके बाद आपको ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि फिर से आपने जो है ड्रोन भेजने शुरू कर दिए, या फिर जो है फिर से आपने जो है एक अपने जो है मशकूक सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं, फिर से आपने सरहद पार से दरअंदाजी भी शुरू कर दी है। तो ये जो है यकीनन हम इसको जो है शरपसंदी के ज़ुमरे में लेंगे। सांबा सेक्टर में जो सरहदी इलाका है जम्मू कश्मीर का, जो पाकिस्तान से लगा हुआ इलाका है, उस इलाके में ड्रोन का देखा जाना जंगबंदी के माहिदे की सरी खिलाफ वर्जी है। तो यकीनन इसका जो है, इसके खिलाफ ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ इस पर ना सिर्फ कार्रवाई की जानी चाहिए, बल्कि इसका भी मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। बिल्कुल, ये हकीकतें हैं जिसका तस्करा, जिसको तस्लीम आर्मी ने भी किया है, और सांबा के इलाकों में भारी धमाकों की आवाज़ का को भी फौजी जिम्मेदार ने इस बात को तस्लीम किया है। सज्जाद साहब, एक खबर कर्नाटका से निकल कर आ रही है। कर्नाटका के जो पद्मश्री अवार्डी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है डॉक्टर सुब्बन्ना अय्यप्पा, जिसकी 70 साल की उम्र के हैं, वो जो है 7 मई से लापता थे। वो 7 मई से लापता थे, और फिर आज जो है मैसूर के एक आश्रम के करीब में उनकी नाश मिली है।
जी वो मुर्दा पाए गए, उनकी नाश मिली है। ये एक तशवीशनाक खबर है सज्जाद साहब। कर्नाटक में जो है कलबुर्गी और गौरी लंकेश, ये ऐसे जहदकारों की जमीन है जिन्होंने फिरका परस्ती के खिलाफ में एक बहुत बड़ा काम किया है इन लोगों ने। तो वहां से ये खबर का आना और एक अचंबा वो हो रहा है, नजर आ रहा है, और परेशानी का, तशवीश का सबब बन रहा है, क्योंकि किसी आश्रम के पास से उनकी लाश दस्तयाब होना जो है वो एक काबिल तशवीश बात है। बिल्कुल। देखिए, वो एक मशहूर साइंसदान थे, ख़ासतौर पे जो है ज़राई इनकलाब में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, ज़राअत को प्रमोट करने में कि कैसे हमारी फसलें आगे बढ़ेंगी, कैसे जो है इन फसलों को बचाया जाएगा, कैसे जो है फसल से ज़्यादा जो है अनाज उगाने की कोशिश की जाएगी। इस सिलसिले में हुकूमत हिंद ने उनके काम का एतराफ़ करते हुए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी जो है नवाजा था। ये बहुत बड़ा एजाज़ है, मामूली बात नहीं है। पद्मश्री जो है यकीनन उनके काम का जो है एतराफ़ करते हुए ये अवार्ड दिया गया था। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि वो इतनी बड़ी शख्सियत, पद्मश्री अवार्ड याफ्ता एक साइंसदान, जिसने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की ज़राअत के लिए, इस मुल्क के किसानों के लिए इतने बड़े कारनामे अंजाम दिए हो, वो लापता हो जाता है। फिर दरियाए कावेरी के किनारे एक आश्रम के पास उनकी नाश मिलती है, तो यकीनन ये बहुत तशवीशनाक बात है। और इस सिलसिले में हुकूमत को, चाहे वो कर्नाटक की हुकूमत हो, चाहे मरकज़ी सरकार हो, सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। और जिन्होंने भी जो है इस साइंसदान की मौत का सबब बना है, अब देखिए, गायब हो जाना, मिसिंग, पहली खबर तो ये थी कि मिसिंग, तो क्या उन्हें किडनैप किया गया था? 7 मई से लापता थे। बिल्कुल। और फिर आज 13 मई के सुबह मैसूर में एक आश्रम के पास से कावेरी नदी के, जैसा आपने कहा, कावेरी नदी के पास से डॉक्टर सुब्बन्ना अय्यप्पन की लाश बरामद होती है। तो ये यकीनन ये काबिल तशवीश, क्योंकि एक पद्मश्री अवार्ड ये जो है 7 मई से अचानक गायब हो जाता है, फिर एक हफ्ते बाद, 8 दिन बाद उसकी लाश मिलती है, तो ये तशवीशनाक खबर है। तशवीशनाक खबर है। और यकीनन ये हुकाम के लिए भी जो है एक हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए भी जो है एक लम्हे फ़िक्र है कि आखिर वो इतने बड़े साइंसदान को अगर नहीं बचा सके तो फिर आम आदमी के लिए, आम आदमी के जानो माल की हिफाजत पर किस तरीके से आम आदमी भरोसा कर सकेगा। क्योंकि पद्मश्री अवार्डी जब हो जाते हैं तो फिर वो VIP के जुमरे में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि बड़ा बावखार अवार्ड है पद्मश्री अवार्ड जो है, और मुल्क का बावखार अवार्ड है। और वो अवार्ड अगर किसी को दिया जाता है तो यकीनन उसके खिदमात जो है उससे मुतासिर होकर ही दिया जाता है। और नेशनल अवार्ड है पद्मश्री। और डॉक्टर सुब्बन्ना अय्यप्पन का जो अचानक लापता होना, फिर उनकी नाश मैसूर के किसी आश्रम के पास से दस्तयाब होना, ये तमाम चीज़ें एक सवाल खड़ा करती हैं। कर्नाटका हुकूमत हो, जैसा कि आपने कहा मरकज़ी हुकूमत हो, ये दोनों की जिम्मेदारी बन जाती है। डॉक्टर सुब्बन्ना अय्यप्पन की ये जो पुरस्कार मौत है, वो पुरस्कार मौत से पर्दा उठाए, और अगर कोई खाती है तमाम वाक़यात के पीछे तो उसको कैफर किरदार तक यकीनन पहुँचाए। सज्जाद साहब, जम्मू कश्मीर के शोपियान से फिर खबरें आ रही हैं। अब ये ताज़ा खबर ये है कि इनकाउंटर का मसला चल रहा है, तसादुम मुठभेड़ हुई है वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के माबैन। देखिए, अभी हमने तज़किरा किया था, जैसा कि आपने सांबा सेक्टर का जो है बात की थी कि वहाँ पे जो है एक ड्रोन देखा गया है। तो देखिए, एक जानिब ड्रोन का देखा जाना, ये एक तशवीशनाक बात थी कि आप सरहद पार से ड्रोन यहाँ पे भेज रहे हैं, मतलब क्यों भेज रहे हैं आप ड्रोन? सबसे बड़ा सवाल ये था, आप कौन सी जो है इलाके का मुआयना करना चाहते हैं, या फिर आप जो है दरअंदाज़ों को यहाँ भेजने के लिए लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं? ये एक वहाँ सवाल पैदा होता है। तो ये खबर अभी जो है ये आई थी कि वहाँ पे ड्रोन देखा गया और एक बहुत बड़ा धमाका भी जो है महसूस हुआ, आसमान पे एक धमाका भी देखा गया। तो उसके बाद आज सुबह से ही इस बात की खबर आई है कि शुपैया के जो है किलर फॉरेस्ट में, घने जंगलाती इलाके हैं ये कश्मीर के, ख़ास तौर पे जो है सरहदी इलाके हैं, पाकिस्तान किलर फॉरेस्ट कहते हैं उसको। तो शोपियान का वो इलाका जो है वो किलर फॉरेस्ट का, जंगलात का इलाका है, जंगलाती वहाँ पर 2 से 3 दहशतगर्दों की मौजूदगी का शुबा है। और जो है फोर्सेस ने पूरे इलाके
इलाके को घेर लिया है और उनकी बहुत तलाशी जारी है। यहाँ तक कि फोर्सेस का ये भी कहना है कि फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं वहाँ से, मतलब ये कि फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। फायरिंग, जवाबी फायरिंग, जो आमतौर पे जो है इनकाउंटर के दौरान होता है कि लोगों को जब घेरा जाता है, जब जो है दरअंदाजों को घेरा जाता है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए फायरिंग करते हैं। तो यही जो है एक खबर है कि वहाँ से फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं और फायरिंग का सिलसिला, फायरिंग का तबादला जारी है। तो यकीनन ये भी एक तशवीशनाक बात है कि एक जानिब इतनी बड़ी जंग से हम जो है निकल के बाहर आए हैं। ऐसी जंग थी ये कि इस जंग को तो हम तो फैसला कुन समझ रहे थे, बहुत ज़माने बाद जो है पहलगाम में इतना बड़ा हमला। ये जंग फैसला कुन हो सकती थी अगर थोड़ी हिम्मत हमारे वजीर आजम कर लेते। जी बिल्कुल। अगर कोई तीसरा फरीक जो है इस मामले में मदाखलत नहीं करता तो यकीनन ये जंग यकीनन फैसला कुन हो जाती और हमेशा के लिए वो जो दहशतगर्दी का नासूर है उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल हो जाती, लेकिन जो है ऐसा हो नहीं पाया। बल्कि दूसरे दिन ऐसा, मतलब हम देख रहे थे कि शिद्दत आ रही थी जंग में। जम्मू के इलाकों में उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी थी, जम्मू के इलाकों में शलबारी शुरू कर दी थी, बल्कि उन्होंने जो है मिज़ाइल भी मारने शुरू कर दिए थे। तो ये इंडिया के लिए एक बेहतरीन मौका था कि वो सीधे सीधे जो है मुज़फ़्फ़राबाद पहुंच जाते और फिर वहाँ पे जो है अपना कौमी परचम वहाँ पे लहरा देते। एक ज़रीन मौका था, हम कह सकते हैं। बहरहाल जो भी हो, बैनुल-अक़वामी जो है ताकतें नहीं चाहती हैं कि ये, मतलब एक है वो नहीं चाहती हैं कि पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा बने। अगर पाकिस्तान यहाँ से हट जाएगा तो फिर उनकी तो दाल रोटी चलना मुश्किल हो जाएगी। तो बहरहाल आलमी ताकतें पहुँच जाती हैं और फिर जो है ये जंगबंदी हो जाती है। और फिर पहली मरतबा वज़ीर आज़म ने भी पहली मरतबा और हिंदुस्तान ने भी पहली मरतबा इस बात की तरफ इशारा दिया है कि पाकिस्तान को जो मदद मिलती है असलाह की, जो है हथियारों की, वो चीन से मिलती है। तो खैर इसके ऊपर आने वाले दिनों में यकीनन तबसरा होगा। जनाब चलते चलते एक आखिरी खबर, बहुत ही अहम खबर है जिस पर तबसरा नागुज़ीर है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक मरतबा डिमोलिशन, इन्हदामी कार्रवाइयों के खिलाफ डिमोशन, जो भी ओहदेदार मुलव्विस उसमें होते हैं उनके ओहदों को कम कर देने का एक इंतबा दिया है। एक अहम और बहुत अच्छी खबर है ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन रियासतों में ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की मुसलसिल खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। देखिए, वन साइड फैसले हो रहे हैं। खुल के जो है कहा जा सकता है कि बीजेपी वाली रियासतों में एक तरफा फैसले हो रहे हैं और जो है वहाँ पे अचानक घरों को डिमोलिश कर दिया जाता है और फिर ये झूठ बोला जाता है कि 15 दिन पहले हमने नोटिस दिया था, 20 दिन पहले हमने नोटिस दिया था। तो ये घरों को गिराने का जो ये माहौल बन गया था, यकीनन ये तशवीशनाक था। छोटी सी बात पे जो है घर गिराए जा रहे थे, ये बहुत ही जो है दर्दनाक बात है। ये आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में भी एक बच्चे ने जो है इंडिया पाकिस्तान मैच में मैच देखते हुए, इल्जाम था पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा, इल्जाम था। हो सकता है टीवी के ऊपर से आवाज आ रही थी, टीवी में से आवाज आ रही थी, तो लड़के ने आवाज नहीं लगाई। महज एक छोटे से इल्जाम पे पुलिस एक्टिव हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन, बलदी नज़्म नस्क के ओहदेदार, आला ओहदेदार पहुंच जाते हैं। ये वाकया ऐसा होता है, एक कंप्लेन आती है, पूरा अमला ऑलरेडी तैयार बैठा हुआ है, कंप्लेन आई, 10 मिनट में गए और 15 मिनट के बाद पूरा मुनज़्ज़म करके आ गए। पूरा घर गिरा दिया। शिकायत के आधे घंटे के अंदर पूरा काम तमाम, जो भी अरबाब मजाल है, मजालिस मुकामी के जो जिम्मेदारान हैं, तो वो लोग फौरी तौर पर हरकत में आते हैं। बहुत सारे मामलात में सालों गुजर जाते हैं, बिल्कुल ना हरकत में आते हैं, ना FIR दर्ज होती है। बिल्कुल सालों को। देखिए, इतने बड़े तासुब, इतनी बड़ी दुश्मनी, इतने बड़े जो हालात जो बनाए जा रहे थे, ये इस मुल्क के आइन के जो है बुनियादी जो मतलब नुकात हैं उसकी भी नफ़ी कर रहे थे। आप नफ़रत में कहिए, सियासत में कहिए, आपका क्या मकसद व मंशा होता था? आपने सिर्फ जो है दुश्मनी, बस एक नफ़रत में आपने जो है लोगों के, गरीब लोगों के घर गिराए। तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला जो है बहुत सख्त फ़ैसला हम कह सकते हैं कि डिमोलिशन जो करेगा, जो भी ऑफिसर इसमें मुलविस होगा, उसकी जो है
प्रमोशन तो रोकी ही जाएगी, लेकिन वो मौजूदा जिस ओहदे पे है उसको डिमोट कर दिया जाएगा, डिमोट कर दिया जाएगा, डिमोशन में आ जाएगा, जुमले में आ जाएगा वो। यकीनन नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस हुक्मनामे के साथ ये भी कहा है कि आइन के उसूलों की हिफाजत के लिए, आइन के उसूलों की हिफाजत के लिए मुस्तकबिल में अगर किसी भी किस्म का वायलेशन होता है, खिलाफ वर्जियाँ होती है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको नाफिज करना निहायत ज़रूरी है। तो नाजरीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।